Welcome friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. This is Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, we are doing study of ancient history South India and in this segment we are into Sangam age. Today we will discuss about the ports of संगम एज, यानी संगम एज में जो बंदरगाह थे संगम काल के, उन्हीं बंदरगाहों की चर्चा आज हम करने वाले हैं। प्रमुख बंदरगाहों की देखिए, जब हम संगम काल के बंदरगाहों की चर्चा करेंगे यानी हम चेर राज, पांड्य राज और चोल राज में जो बंदरगाह हैं उन्हीं की चर्चा करने वाले हैं। सीधी सी बात है कि संगम एज का मतलब क्या है। संगम एज में हम तीन डायनेस्टीज को देखते हैं। केरल या ये मालाबार वाले क्षेत्र में आप देखेंगे यहाँ पे चेर डायनेस्टी, ठीक है, चेर डायनेस्टी। उसी तरह से ये नीचे ये थोड़ा सा तमिलनाडु का भी क्षेत्र आ जाएगा। ये मालाबार कोस्ट है केरल का, हाँ, आपका वेस्टर्न साइड में। और ये आपको पांड्य है, तमिलनाडु का क्षेत्र है। और ये चोल भी आपको तमिलनाडु में ही पड़ेगा। ये ब्लू वाला चोल है, लाल वाला जो है, रेड जो है, ये पांड्य है और ग्रीन वाला जो है ये चेर है। ये मैं पहले भी बता चुका हूं। इनका जो क्षेत्र है ये कृष्णा रिवर देखिए और ये तुंगभद्रा रिवर इन्हीं के साउथ में है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। मैंने पहले भी बताया हुआ है कि संगम जो राज्य मिलेंगे संगम पीरियड के वो डीप साउथ में मिलेंगे और ये उस समय एक्टिव हैं इस तरफ जब इस समय पहले मौर्यों का शासन था और उसके बाद पोस्ट मौर्यंस यहाँ पर थे, हाँ, इस कृष्णा रिवर के नॉर्थ में। पूरा ये पूरे भारत को ये मौर्यों ने पहले यहाँ पे रूल किया और फिर उसके बाद पोस्ट मौर्यंस ने, और उसी पीरियड में ये संगम राज्यों की चर्चा आती है। बेसिकली अगर कहा जाए, मैंने पहले भी बताया है कि 300 बीसी से लेकर 300 एडी तक के पीरियड को यहाँ पर संगम काल कहा जाता है। और इस पीरियड में कुछ लिटरेचर लिखे गए जो कि 100 एडी से लेकर 300 एडी के बीच लिखे गए। हालांकि कुछ लिटरेचर जो हैं वो 600 एडी में भी कहा जाता है कि उनका कंपाइलेशन कंप्लीट हुआ। तो जो भी है उतना हमें नहीं जाना, ठीक है। संगम क्या था मैं बता चुका हूं कि संगम जो था ये तमिल कवियों का की गोष्ठी थी, कॉन्फ्रेंस थी, ठीक है। ये होती थी, संगम का मतलब ही था गोष्ठी, मीटिंग, सभा। किसकी भाई? तो तमिल कवियों की, ठीक है। और ये गोष्ठी ऑर्गेनाइज कौन करता था? ये पांड्य शासक ही ऑर्गेनाइज करते थे। ये पांड्य जो थे ये यही रॉयल पैट्रनेज या संरक्षण देते थे। तो तीनों जो तीन संगम ऐसे हुए, ये मैं पहले बता चुका हूं। तीन संगम जो ऐसे हुए, ये तीनों संगम यानी कि गोष्ठियां हैं ये कवियों की, तमिल कवियों की। तो तीनों गोष्ठियां पांड्य राजाओं ने ऑर्गेनाइज की। और ये तीन संगम कहां कहां हुए थे मैंने बता दिया था। सबसे पहला मदुरै में, फिर कपाटपुरम में और फिर नॉर्दर्न मदुरै यानी कि उत्तर मदुरै में ये ऑर्गेनाइज हुआ। यहाँ के जो चेयरमैन या अध्यक्ष थे या प्रेसिडेंट थे वो ऋषि अगस्त थे। यहाँ पर तोल्कापियार थे और यहाँ पर नक्कीर थे। ये भी मैं पहले लिखवा चुका हूं, ठीक है। यहाँ का कोई भी लिटरेचर जो है वो नहीं बचा। देखिए यहाँ पे जो तमिल कवि जो होते थे इकट्ठे होते थे, वहां पर कविताएं पढ़ी जाती थी और उन्हीं कविताओं के आधार पर जो लिटरेचर तैयार किए गए हैं, ठीक है, उन्हीं से हमें संगम पीरियड के बारे में जानकारी मिलती है। यानी कि इन तीन संगमों में जो भी कविताएं पढ़ी गई तमिल पोएट्स के द्वारा, उन्हीं के आधार पर बाद में तमिल साहित्य तैयार किया गया और उन्हीं से हमें संगम पीरियड के बारे में जानकारी मिलती है। ये प्रमुख सोर्स है, ठीक है, संगम साहित्य। इसके अलावा मैंने बताया था कि मेगास्थनीज की इंडिका भी है। कुछ और भी ग्रीक राइटर्स हैं, प्लिनी, स्ट्रेबो, उनके राइटअप से भी कुछ जानकारियां मिलती हैं। साथ ही अशोक के इंस्क्रिप्शन से यानी कि अशोक के अभिलेखों से, ऐतरेय ब्राह्मण से। तो ये सब सोर्सेज भी हैं, लेकिन प्रमुख सोर्स जो है ये संगम साहित्य ही है। और मैंने इसके बारे में संगम साहित्य पे भी काफी चर्चा की थी। कुछ प्रमुख एपिक्स थे, हाँ, यानी महाकाव्य थे, शिल्पाधिकारम, मणिमेखलई, जीवक चिंतामणि, इस पे हमने चर्चा की थी, ठीक है। कुराल की चर्चा की थी जिसे तमिल साहित्य का बाइबल कहा जाता है। उसके अलावा एहनारुरु, पुरनारुरु, इलादी सबकी चर्चा हमने कर ली थी। एक पूरा वीडियो हमारा साहित्य पे था। आज हम
जो चर्चा कर रहे हैं, पोर्ट्स पे चर्चा कर रहे हैं। और यहां मैं आपको बता दूं कि पहला जो संगम हुआ, यहां का कोई साहित्य नहीं बचा, ठीक है, कोई अवेलेबल नहीं है। यहां पर जो है जिसकी अध्यक्षता की थी तोलकापियर ने, उन्हीं की एक रचना तोलकापियम है, वही बची हुई है। और बाकी जो भी लिटरेचर हम देखते हैं संगम साहित्य का, वो तीसरे संगम पे ही आधारित है। तो यही के लिटरेचर कुछ अवेलेबल हैं, ऐसे कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो अटेंड किया गया था, तो मीटिंग कहा जाता है, बड़े बड़े सैंट्स और देवताओं ने यहाँ पर ये संगम जो है या गोष्ठी जो है वो अटेंड किया था, ऐसा कहा जाता है। अब हम आते हैं ये पोर्ट्स पे, बंदरगाहों पे थोड़ा सा जानकारी देना जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो देखिए ये जो बंदरगाह हैं, प्रमुख बंदरगाह, यहाँ पे मैंने नाम लिखा हुआ है और किस लिए प्रसिद्ध हैं वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैं चर्चा कर रहा हूँ अरिकामेडु। यहाँ पे चोलों का के लिए एक पोर्ट यहाँ पर बंदरगाह है, ठीक है, अरिकामेडु। और इसी अरिकामेडु को पेडॉक भी कहा जाता है, पेडॉक। ध्यान रखिएगा, ये आ जाएगा कि अरिकामेडु को और क्यों इंपॉर्टेंट है, पेडॉक क्यों कहा जाता है एग्जाम में, और कहां कहा गया है। एक देखिए, एक बुक है पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, ये ग्रीक राइटर का है लेकिन अज्ञात राइटर है, एनोनिमस है, ठीक है ना, पता नहीं है कि किसने लिखा है, इनके बारे में गुमनाम राइटर हैं। तो इसी में कहा गया है अरिकामेडु को पेडॉक, ये पुडुचेरी के पास है, ठीक है। तो पेडॉक जो है अरिकामेडु को कहा गया, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी में अरिकामेडु को क्या कहा गया है, तो पेडॉक कहा गया है, ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पे साक्ष्य एविडेंसेस मिले हैं रोमन सेटलमेंट के, यानी कि रोमन बस्ती का। तो ये सवाल आपका बनेगा, एक तो सवाल ये बन जाएगा कि अरिकामेडु को पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी में क्या कहा गया है, तो पेडॉक कहा गया है, ठीक है। किसका लिखा हुआ है ये जो है पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, तो अज्ञात है, पता नहीं है किसने लिखा है, ठीक है। यहां पर आपको बीड्स या मनके इनकी फैक्ट्री भी पाई गई है, कारखाना पाया गया है। 2 सैन्य टुकड़ियां, ठीक है, क्योंकि नेवी इनका बहुत स्ट्रांग था चोलों का, तो यहां पर देखेंगे कि 2 सैन्य टुकड़ी भी। एम्फोरा, अब एम्फोरा क्या है, देखिए यहां पर मैंने ये एम्फोरा का फिगर बनाया, एक तरह का जार है, जग कह सकते हैं, ठीक है। दोनों तरफ से हैंडल होगा और शार्प, इसकी ऊपर से इसका मुंह जो होगा ना, ये शार्प होगा, इससे ये तेल डालने या शराब डालने के काम में आता था एम्फोरा। तो एम्फोरा कहां मिला है ये देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां मिला है एम्फोरा, तो अरिकामेडु में। उसके अलावा रोमन लैंप और रोमन ग्लास की भी मिलने की चर्चा है अरिकामेडु में। तो अरिकामेडु के बारे में आपको इतनी चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखिए, ये तो अरिकामेडु की बात हो गई। चोलो में अगला जो है उरैयूर, ये पहले कैपिटल भी रह चुका था अर्लियर, मतलब कावेरीपट्टन बाद में कैपिटल हुआ, पहले ये कैपिटल था, राजधानी। तो ये कपास या सूती कपड़ा, कपास और सूती कपड़ा, ठीक है, कॉटन एंड कॉटन टेक्सटाइल दोनों के लिए मशहूर था उस समय। वैसे पांड्य राज में मदुरा भी मशहूर था, लेकिन ये ज्यादा मशहूर था। और कावेरीपट्टन जो है पुहार जिसको कहा जाता है, इसकी राजधानी थी। तो देखिए यहां पर हमने जो प्रमुख पोर्ट देखा, अरिकामेडु जिसको पेडॉक कहा गया पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी में, ये हमने देख लिया। अरिकामेडु में जो चीजें हमने जान ली, उरैयूर चोलों का प्रमुख बंदरगाह, कपास और सूती कपड़े के लिए यानी कॉटन और कॉटन टेक्सटाइल के लिए मशहूर, और कावेरीपट्टन या पुहार जो कि कैपिटल हुआ करता था चोलों का, ठीक है। ये हमने बता दिया था। एक दो बातें और यहाँ पे मैंने शायद इनका जो एम्ब्लम था वो भी जान लीजिए। चेरों का एम्ब्लम मैं पहले लिखवा चुका हूं, बो एंड एरो यानी धनुष, तीर धनुष, ठीक है। पांड्यों का मछली और चोलों का बाघ और चीता, ये मैं पहले बता चुका हूं लेकिन मैंने बता दिया है। ये है आपका पोर्ट किसका, चोलों का। अरिकामेडु या पेडॉक, उरैयूर और कावेरीपट्टम ये चोलों के लिए है, ये वाला पार्ट चोल है। अब आइए पांड्यों में देखते हैं, ये लाल वाला पार्ट पांड्यों का है। कोरकई, इसको कयाल भी, कहीं कपाल ना पढ़ लें आप, कयाल या कयाल पट्टम ये भी कहा जाता है, ठीक है, कयाल या कयाल पट्टन। तो ये आपको ध्यान देना होगा, ये कयाल, अब पता चल जाएगा। ये कोरकई,
कयाल या कयालपट्टन एक ही नाम है। तो ये फेमस था किस लिए? मोतियों के लिए, मोतियों के लिए फेमस था, ध्यान रखिएगा। कोरकई जो कि किस राज्य में था? तो पांड्य राज्य में था, ठीक है। और एक और महत्वपूर्ण बंदरगाह था सालियूर, ठीक है। तो ये देखिए, इसका ये है ना, अभी मैं बताऊंगा कि क्यों महत्वपूर्ण है जानना, इनको पहले हम जान लें। अब यहां पर देखिए चेर राज्य। अब चेर राज्य जो कि ग्रीन वाला पार्ट है, केरल वाला और तमिलनाडु वाला, ज्यादातर केरल का पार्ट है, नीचे तमिलनाडु का भी कुछ पार्ट है मालाबार कोस्ट पे। अब यहां पर देखिए, ये जो इधर वाला है ना, ये नया नाम है, ये पहले वाला नाम है कन्नूर, जिसे पहले नौरा कहा जाता था। ये एक पोर्ट था। पोन्नानी या पहले तोंडी कहते थे इसको, ठीक है। और मुजरिस जो कि अभी मॉडर्न नाम है, और पहले इसको मुसीरी भी कहा जाता है। ये कोचिंग के पास है, यहाँ पे क्षेत्र, यहाँ पे कोचिंग के पास, ये कोच्चि या कोचिंग जिसको कहेंगे, तो नियर कोचिन, ये सॉरी ये गड़बड़ मैंने कर दिया, कोचिन। कोचिन, नियर कोचिन या कोच्चि आप कह लीजिए। तो ये मुजरिस है। और यहां पर सबसे बड़ी खूबी, ऑगस्टस जो फर्स्ट रोमन एम्पायर थे, उनका मंदिर पाया गया है। ऑगस्टस का बहुत इंपॉर्टेंट, ऑगस्टस का जो मंदिर है या टेम्पल जो है वो कहां पाया गया भाई? तो चेर राज्य में पाया गया है। और किस पोर्ट के आसपास? तो मुजरिस, या आज के समय मुजरिस या पहले मुसीरी। तो ये आपको ध्यान देना है, चेर राज्य में पाया गया ऑगस्टस का टेम्पल, ठीक है, मंदिर। और ये जो है कौन था? ऑगस्टस, फर्स्ट रोमन एम्पायर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर देखिए सबसे बड़ी बात क्या हो जाती है कि ये पढ़ना इसलिए जरूरी है कि कई बार एग्जाम में देखिए, यहां से यहां तक देखिए, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ठीक है। तो ये भी पूछ देगा कि कौन पूर्वी तट पे थे और कौन पश्चिमी तट पे थे। या इसमें से क्या करेगा कि 3 इधर से दे दिया, अरिकामेडु, उरैयूर और कावेरीपट्टन, और पूछ देगा, और एक इधर से कोई दे दिया, और पूछेगा कि कौन सा जो पोर्ट था वो चेर राज्य में था, तो ये करेगा। या 3 इधर से दे दिया और इधर से 1 दे दिया, पूछेगा कौन सा जो है वो चेर राज्य में नहीं था, या कौन सा जो है वो चोल राज्य में था। तो इस तरह से यहां से सवाल बनेगा। आपको आइडिया रहना चाहिए कि वेस्टर्न कोस्ट पे कौन कौन से हैं, यहां पे टिप्स पे कौन कौन से हैं, और यहां पे कौन कौन से हैं। तो इस तरह से यहां से सवाल बना सकता है। तो ये बहुत जरूरी था आपके लिए जानना, इसलिए मैंने मैप बना के आपको चोलों में अरिकामेडु या पेडॉक, उरैयूर, कावेरीपट्टन, ठीक है, ये बता दिया। पांड्यों में कोरकई, इसी को कयाल या कयालपट्टन नाम दे देगा कहीं के चेंज करके, तो वो भी आपको सुविधा होगी। और सालियूर, ठीक है। इधर कन्नौर मॉडर्न नेम, पोन्नारी और मुजिरिस, ये तीनों मॉडर्न नेम है। पहले नोरा, ये तोंडी और मुसीरी, ठीक है। ये मुजिरिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कोचिंग के नजदीक है, और यहाँ पे ऑगस्टस का मंदिर पाया गया। तो ये हमें जानना था। तो हमने सारा पोर्ट देख लिया। देखिए अब ये पोर्ट का फायदा क्या था कि ये व्यापार होता था इनका रोम से। तो यहां पर देखिए, यहां पे समझ लीजिए, आपको जानना चाहिए। एक राइटर है प्लिनी, कहीं कहीं PLI भी देगा, स्पेलिंग में थोड़ा बहुत फर्क आएगा। तो नेचुरल हिस्टोरिका, देखिए इन्होंने एक किताब लिखी नेचुरल हिस्टोरिका, ठीक है ना। तो इसमें नेचुरल हिस्टोरिका में इंडिया और मतलब भारत और रोम के इंडियन रोमन ट्रेड के बारे में चर्चा है। और ये इसमें बताया गया है कि ट्रेड जो था ये भारत के फेवर में था, ठीक है, भारत के फेवर में था। देखिए ये मैंने ऐसे कर देते हैं ना इसको, ये ट्रेड जो है ये भारत के फेवर में है, ये बताया गया है। तो ये कहीं सवाल पूछ दे कि किस किताब में बताया गया है कि इंडिया रोमन ट्रेड की चर्चा है, तो नेचुरल हिस्टोरिका में बुक किसकी है? प्लिनी की है। इसमें क्या बताया गया है? तो जो ट्रेड जो है वो भारत के फेवर में था। ये कहा गया कि भारत से बहुत सारे वस्तुओं का निर्यात होता था। हाँ, तो निर्यात बहुत ज्यादा होता था, वो रोम के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा था। इट मींस कि अगर हम सामान भेज रहे हैं ज्यादा, हाँ, दूसरे देश में, तो उनसे ज्यादा जहां हम भेज रहे हैं, हाँ,
वो हम भेज रहे हैं, जैसे कि हम कह रहे हैं कि हम इंडिया से रोम ज़्यादा जा रहा है, लेकिन रोम से इंडिया कम आ रहा है सामान, यानी कि व्यापार जो है हम ज़्यादा सामान भेज रहे हैं, तो व्यापार हमारे पक्ष में है, ट्रेड हमारे पक्ष में है, तो ये एक बड़ी बात। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आ जाए कभी एग्जाम में कि देखिए, पांड्या रूलर ने, ये जो पांड्या है लाल वाले, ये पांड्या रूलर ने राजदूत भेजा था, ध्यान रखिएगा, रोम में, ठीक है ना, रोम में राजदूत भेजा था। तो ये सवाल बनता है कि किस शासक ने रोम में राजदूत, किस वंश के शासक ने भेजा था राजदूत रोम में, तो आप कहेंगे पांड्या रूलर्स ने भेजा था, और ये 26 बीसी में भेजा गया था, ठीक है। तो या किस वंश के शासक ने, तो पांड्या वंश के शासक ने, इस तरह से आपको आ जाएगा। तो इन्होंने राजदूत यानी एम्बेसडर, ठीक है, भेजा था, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो यहां पर हमने बहुत अच्छे से सारे पोर्ट्स को देख लिया। यहां पर देख लीजिए जो सवाल बनेगा, ठीक है, आपको रोमन बस्ती का साक्ष्य कहां से मिलता है, अरिकामेडू से, या किस स्टेट में पड़ेगा, तो चोलों के राज्य में पड़ेगा। बीड्स या मनकों की फैक्ट्री, तो चोलों के राज्य में, अरिकामेडू में, ठीक है। सैन्य टुकड़ियां, अरिकामेडू में, ठीक है। एम्फोरा कहां पाया गया, तो अरिकामेडू में। रोमन लैंप, अरिकामेडू में। रोमन ग्लास, अरिकामेडू में। अरिकामेडू का दूसरा नाम पेडॉक, पेडॉक कहां कहा गया है, तो पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी में। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी किसका लिखा हुआ है, तो अज्ञात राइटर है, ग्रीक राइटर को ही अज्ञात है, नहीं पता है। उसी तरह से चोलों के राज्य में उरैयूर, एक और महत्वपूर्ण पोर्ट जो कॉटन और कॉटन टेक्सटाइल के लिए, यानी कपास और सूती कपड़े के लिए बहुत मशहूर था। उसके अलावा कावेरीपट्टन या पुहार जो कि कैपिटल रहा चोलों का, ठीक है। तो ये आपको हमने जान लिया। उसके अलावा पर्ल के लिए कौन सा जो पांड्य राज्य में वो कौन सा प्लेस था जो कि मोतियों के लिए मशहूर था, तो कोरकई, कयाल या कयालपट्टन, हाँ, ये आपको ध्यान रखना है। कौन से जगह पे ऑगस्टस का टेंपल पाया गया, या किस राज्य में पाया गया, तो चेर राज्य में पाया गया, ठीक है। वो कौन सा जगह है या कौन सा पोर्ट है जिसके पोर्ट है, बंदरगाह जिसके नजदीक है, तो मुजीरिस आज मॉडर्न नेम, और मुसीरी पुराना नाम। तो यहां से सवाल बनता है, आपको जरूर जानना चाहिए। आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वेस्टर्न कोस्ट पे कौन कौन से हैं, ईस्टर्न कोस्ट पे कौन कौन से हैं, और टिप्स पे कौन कौन है। आपको याद रहेगा, तो चेर राज्य में कौन कौन से हैं, चोल राज्य में कौन कौन से हैं, पांड्य राज्य में कौन कौन से हैं। तो इस तरह से अगर आपको याद रहेगा तो आप बड़ी आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, और क्वेश्चन यहां से बनेगा और बनता रहा है। तो एक बार आप लीजिए स्क्रीनशॉट। So this is the end of the video. Do like, share and subscribe. Take care. Keep smiling. Jai Hind.